जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ग्रुप डी की एक और नई क्लास में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ है और जिस भी स्टूडेंट के 9 जनवरी और फरवरी में पेपर है ग्रुप डी का, उनके लिए ये संभावित पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हम दोस्तों विज्ञान, गणित, रीजनिंग और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं और वही क्वेश्चन रखे जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के हम 30-35 क्वेश्चन दोस्तों हम करंट अफेयर के निपटाएंगे, फिर ग्रुप डी के जो साइंस, मैथ और रीजनिंग के वो हम मिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो एक बार जल्दी से करंट अफेयर के क्वेश्चन सभी चटका देते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन पहला कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखो, स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले हम करंट अफेयर का पोर्शन खत्म करेंगे, उसके बाद साइंस, मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन करने वाले दोस्तों फिलहाल। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर जो भी बिहार टिक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है। भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना दोस्तों। ठीक है, निम्न में से किसे बीसीसीआई के सी के नायडू ट्रॉफी मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, बताइए। सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह या महेंद्र सिंह धोनी। देखो भाई, जिनके भी फरवरी में पेपर हैं और जिनके भी कल पेपर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज ये पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को पूरा देख लेना, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन कर लेना है दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों, अगर आप सचिन तेंदुलकर टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हाल में ही जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। 127, 119, 125 या 118। तो आप कहोगे इसमें भारत की रैंक 118वीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पहले दोस्तों 30-35 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के निपटाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। पंजाब विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, बिहार विधानसभा या उत्तर प्रदेश विधानसभा। बताइए इनमें से क्या आंसर होगा आप लोगों का, बताइए दोस्तों। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पंजाब विधानसभा टिक कर रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के शहर में आयोजित किया गया। सूरत, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली। सभी स्टूडेंट बताएंगे, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो, आपके लिए दोस्तों ये एसएससी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट करिएगा आपके फरवरी में किन डेट्स में ग्रुप डी का एग्जाम है। इसका सही जवाब दोस्तों चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में भाला फेंक कितने मीटर के थ्रो के साथ जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखेंगे, डेटा यहाँ पे 88.16 मीटर। अगला क्वेश्चन, अब अगला फैक्ट ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड क्वेश्चन 7 कह रहा वर्ल्ड 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ और उसका शुभंकर क्या था दोस्तों। तो शहर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे नई दिल्ली दोस्तों, और शुभंकर क्या है दोस्तों, विराज। याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट एक और क्वेश्चन के साथ, मैग्नस कार्लसन ने विश्व ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 कहां पर जीती है दोस्तों। तो ये जीती है दोस्तों दोहा में दोस्तों। कहां पर, दोहा में, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 2025 में पेन पेंटर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, बताइए। पहला ऑप्शन अबू लैला, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर AR, तीसरा ऑप्शन एक भारतीय पत्रकार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा दोस्तों डॉक्टर क्या, ये सॉरी, अबू लैला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भाई जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, सभी स्टूडेंट से निवेदन है। और गुजारिश ये भी है, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। G7 की अध्यक्षता जनवरी 2025 में किस देश ने संभाली है। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या जापान। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। भाई, जिन भी अभी डीपी हेड कांस्टेबल का जो SCM का पेपर है दोस्तों, कल जिन भी स्टूडेंट के लिए उनके क्लास अपलोड हो चुके हैं, 8 बजे वाली क्लास देख लेना दोस्तों। ठीक है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया था। दुबई, ओस्लो, न्यूयॉर्क या ज़ुरिक। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप लोग क्लास तो डेली अटेंड करते हैं, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उनके आंसर भी तो कमेंट बॉक्स में करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अच्छे से, रिवीजन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, आप लोग खाली एडमिट कार्ड वगैरह इनके बारे में बता देते हो, ठीक है, उसके बाद क्लास में क्वेश्चन के आंसर तो कमेंट करते ही नहीं हो। देखो, आप ये, मैं आप सभी के कमेंट देखता हूँ दोस्तों, प्लीज आंसर भी कमेंट किया करो, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट किया करो। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे दुबई टिक करे उनका जवाब सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 12, G20 20वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में कहां पर आयोजित हुआ है, जो अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला G20 समिट बना है। यह भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, देखो आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो बिल्कुल जोहान्सबर्ग, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया क्या सॉरी है दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग अफ्रीका में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई,
प्रधानमंत्री मोदी जी को सह अध्यक्षता में तीसरा एआई शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर शुरू किया है बताइए। चीन में, फ्रांस में, जर्मनी में या भारत में? तो सभी जवाब कर रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस पेरिस शहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल क्रांति, सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने की साझेदारी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। जितने भी डी ऑप्शन टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर आएगा हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के तट पर है दोस्तों? ये मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी। ये आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया? आशा भोसले, दूसरा ऑप्शन अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन गंजिका रघुपति भट्ट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा दोस्तों गंजिका रघुपति भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा। देखो जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी प्लीज पूरी जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना दोस्तों। मैं सभी के कमेंट देखूंगा कितने स्टूडेंट एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर। हाल में ही किसे राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? बताइए। वीरेंद्र वत्स, प्रवीण रंजन, गुरबीर पाल सिंह या इनमें से कोई नहीं। अब देखो बहुतों के एडमिट कार्ड अभी नहीं आए होंगे जिनके फरवरी में पेपर होंगे। देखो एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से 3 दिन पहले आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? वीरेंद्र वत्स दोस्तों। ठीक है, फरवरी में दोस्तों 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 8 या 9 को और एग्जाम है 2। ठीक है, ऐसा है, डेट से चेंजेस होगी ना। हाँ, हाल में ही किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान, अजय सेठ, निधि तिवारी या अजीत कुमार डोभाल? देखो दोस्तों ये जो निधि तिवारी दोस्तों ये पीएम की दोस्तों पीएम यानी प्रधानमंत्री जी की क्या है दोस्तों, ये निजी सचिव हैं। पीएम की निजी सचिव है दोस्तों, निजी सचिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निजी सचिव, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं निजी सचिव। ठीक है दोस्तों, ये चीज आप ये डाटा थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और दोस्तों ये जो अजीत कुमार डोभाल साहब है ये कौन है दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष है। यहाँ पे लिख देता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये आपको ध्यान रखना है। सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ये कौन है भाई? अध्यक्ष है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका आंसर जो होगा दोस्तों मेरे भाई वो हो जाएगा अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत और किस देश के बीच गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान या बांग्लादेश? बताइए दोस्तों सभी स्टूडेंट। देखो जापान के मध्य कौन सा होता है? धर्म गार्जियन। भारत और जापान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है मेरे भाई? धर्म गार्जियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों। अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है ना दोस्तों, ठीक है, हाँ अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना दिसंबर में 2025 में, उनमें दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ दोस्तों कौन से अभ्यास होते हैं भारत के? दोस्तों 2 अभ्यास ध्यान रखने। एक तो दोस्तों आपको ध्यान रखना बोंगो सागर अभ्यास। कौन सा अभ्यास मेरे भाई? बोंगो सागर। एक तो आप यहाँ से बोंगो सागर ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, और दूसरा कौन सा ध्यान रखो? संप्रीति। ये 2 अभ्यास आपको ध्यान में रखने। एक तो बोंगो सागर अभ्यास और दूसरा संप्रीति अभ्यास। ये दोनों के दोनों भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। ठीक है, हाँ तो फिलहाल इस आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का। गरुड़ पूछा ना, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है दोस्तों। किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत और किस देश के बीच कोंकण 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। रूस, यूएसए, नेपाल या ब्रिटेन? तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया ये ब्रिटेन के मध्य किया गया, यहां से आप ध्यान रखेंगे। नेपाल के मध्य दोस्तों सूर्य किरण अभ्यास होता है दोस्तों। कौन सा? सूर्य किरण। कौन सा अभ्यास? सूर्य किरण अभ्यास। आपको यहां से ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे यूएसए के मध्य कौन सा होता है? टाइगर ट्रंप। कौन सा दोस्तों ध्यान रखना? टाइगर ट्रंप भारत और यूएसए अमेरिका के मध्य होता है टाइगर ट्रंप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और रूस के साथ दोस्तों युद्ध अभ्यास ध्यान रखना है। युद्ध अभ्यास युद्ध अभ्यास ध्यान रखना है। इंद्र अभ्यास ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। इंद्र अभ्यास, युद्ध को थोड़ा इंद्र वाला लिख दो। इंद्र वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंद्र वाला भी पूछा गया आई थिंक। हाँ इंद्र वाला भी पूछा गया था, इंद्र वाला भी आप ध्यान रख सकते हैं। इंद्र, ठीक है, हाँ तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखना। फिलहाल इसका डी ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अब ये क्वेश्चन बताइएगा, शानदार है ये वाला भी। बताइए दोस्तों, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? बताइए। चलिए बताइए, प्रश्न शानदार है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, नई दिल्ली के मंडपम में है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। हाल में ही विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो बिल्कुल शूटिंग इस बार हम कौन करेगा? हमारा प्यारा सा भारत। ऑप्शन नंबर बी को यहां से लॉक कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे 23। पुष्पक ड्रोन प्रौद्योगिकी पर
राष्ट्र मिशन का नेतृत्व करने के लिए हाल में ही किस संस्थान को नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कानपुर। तो आप लोग कहोगे गुरु यहाँ पर लॉन्च किया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो पूरा क्लास आपको वॉच करना है शुरू से लेकर लास्ट तक, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चर्चा में रही द ग्रेट सेंसस हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, बताइए। चर्चा में रही द ग्रेट सेक्शंस हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा दोस्तों आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं, जिन्होंने शक्तिकांत जी की दास की जगह ली है दोस्तों, जो 25वें गवर्नर थे आरबीआई के। फिलहाल इसका आंसर आएगा उर्जित पटेल दोस्तों। यहां से आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, मोदी का नीति शास्त्र। दोस्तों ये पुस्तक शानदार है और ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानी पाठक, राजवीर मेहता, अनुपम खेर या आदित्य सी अग्रवाल बताइए दोस्तों। अनुपम खेर की एक पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों, यहीं पे लिख लो अगर याद हो तो आप लोगों को, डिफरेंट बट नो लॉस। क्या ध्यान रखोगे? डिफरेंट बट नो लॉस। क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? डिफरेंट बट नो लॉस, ठीक है। बट नो लॉस ये बॉय, ठीक है। बट नो लॉस, ये आप पुस्तक ध्यान रख सकते हो दोस्तों, अनुपम खेर की है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आदित्य सी अग्रवाल रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रोहित तिवारी, अंकिता शेट्टी, श्रीनाथ राघवन या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब आप सभी का आएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ राघवन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था नाम मात्र सकल घरेलू यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले में विश्व में डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है दोस्तों अपने भारत की, बताइए। पहली, तीसरी, पांचवी या दूसरी दोस्तों? तो बिल्कुल जापान को पीछे किया है दोस्तों, हमारे भारत में बिल्कुल तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना आप लोगों को यहां से दोस्तों। और दोस्तों आप ध्यान रखो, जापान को पीछे किया है, पे लिख दो तो जापान को पीछे किया है, जापान को पीछे किया है, जापान को पीछे, ठीक है, किया है, किया। तो ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत के सेवा निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों, बताइए। देखो आपके जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे तो वो क्वेश्चन भी ऐड किए मैंने, पूरा संभावित पेपर ऐड किया आप लोगों के लिए। इसका आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हो 12.8%, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप रिसर्च सेंटर के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और समृद्ध क्षेत्र। तो आप कहोगे कृषि और समृद्ध क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न बताइएगा फिलहाल, महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना के तहत आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए वार्षिक आय क्या सीमा है? वार्षिक आय की सीमा क्या है? 5 लाख रुपए से कम, 1 लाख रुपए से कम, 2.5 लाख रुपए से कम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख रुपए से कम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अब स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों आपके विज्ञान, गणित और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन। अभी हमने 30 क्वेश्चन देख लिए किसके? करंट अफेयर के। अब मिक्स मसाला स्टार्ट हो रहा है दोस्तों विज्ञान, गणित और रीजनिंग का, ठीक है। पहला प्रश्न विज्ञान का आ चुका है 31वां। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, बताइए। ठोस, जल, कांच या निर्वात। तो आप कहोगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी निर्वात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 32, समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। गलत मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कंफ्यूज होने के लिए ऐसे ऑप्शन भी दिए ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे टिक क्या करना है? आभासी और सीधा। क्या टिक करोगे? आभासी और सीधा आपको यहाँ पे टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न ये बताइए, शानदार क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन भी आज की, आई थिंक आज की शिफ्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है ना। देखो आज की शिफ्ट में दोस्तों पाइप और टंकी से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको बनाएंगे आप लोग। एक पाइप है ए, वो टैंक को 80 मिनट में भरता है और वहीं बी जो टैंक है वो 40 मिनट में भरता है। तो दोनों अगर मिल जाते तो अगर एक साथ खोल देते हैं पाइपों को तो काम एक साथ मिलने के बाद कितने समय में हो जाएगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की मैंने निंजा टेक्निक बताई थी ना, 2 निंजा टेक्निक बताई थी। एक तो ये थी कि दोनों एक साथ काम कर रहे हो और दोनों मिल जाते तो काम कितने दिन में होगा, तब आपको क्या करना है? गुणा बट्टे योग। लेकिन अगर ऐसा है एक पाइप भर रहा है और दूसरा पाइप खाली कर रहा है तो उस केस में गुणा बट्टे अंतर बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो ये जो 2 निंजा टेक्निक बताई थी इसमें से आपको कौन सी निंजा टेक्निक लगानी है? पहली वाली निंजा टेक्निक लगानी है, मतलब कि गुणा बट्टे योग। क्या लगाना है मेरे भाई? गुणा बट्टे योग करना है और फटाफट से आप इस क्वेश्चन को निपटा दोगे दोस्तों, ठीक है। तो गुणा, पहले 80 गुणा कर लो भाई, 80 के साथ 40 का गुणा कर लो।
अब इन दोनों का योग यानी 80 गुणा कितना होता है भाई, 180 गुणा 80 प्लस 20 कितना 40 कितना हुआ, 8 4 12 120 होता है दोस्तों। ठीक है, अब कर लो आप लोग, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, 4 की टेबल से 3 बार जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि पॉइंट में आंसर आने वाला था, फिर ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों 80/3 आ चुका है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना बच गया, 2 20 3 6 26 सही। रुको रुको रुको, थोड़ा नजदीकी आएगा क्योंकि दो ऑप्शन 26 में है। रुको अब सही से भाग कर लेते अपन यहाँ पे, थोड़ा सही से भाग कर लेते भाई, कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 आएगा, 3 6 18, 2 बचेगा, हाँ ये आ गया 26 सही, 2/3 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दोस्तों रीजनिंग का दोस्तों मतलब कि नंबर सीरीज का इजी है। ठीक है, देखो आज की शिफ्टों में दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी पूछेगा, वो भी मैंने इंक्लूड कर रखा है, एक शानदार सा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखा है मैंने इसमें। ठीक है, आज के शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा दोस्तों, कम से कम 8-9 क्वेश्चन पूछे गए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो लॉजिक लगाना इजी है सीरीज, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे -45 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर कितने का आ रहा है बताइए दोस्तों, यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है देखेंगे आप लोग। 7 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 5 बचेगा। 10 में से 4 घटाओ 6 बचेगा। यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। आगे भी आगे कितना आ रहा है, आगे यहाँ पे कुछ यार लॉजिक बन रहा है क्या यार, कि कुछ मिस्टेक हुआ है। रुको यार चेक करने दो एक बार। या तो मुझे आगे वाला नंबर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, या तो यहाँ पे 47 से कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 आ गया, यहाँ 65 आ गया, फिर यहाँ पर तो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे तो प्लस हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है। फिर कुछ मिस्टेक हुआ गया क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या यार यहाँ पे। मुझे लग रहा है 47 जगह कोई और डिजिट होगी। बाकी यहाँ पर अंतर देखेंगे 5 50 20 का अंतर आ रहा है यहाँ पर। तो फिर अगला नंबर भी 20 के आना चाहिए, 20 प्लस करोगे तो कितना 60 से 85 का अंतर आना चाहिए, 85 इसमें प्लस। कुछ मिस्टेक लग रहा है दोस्तों इसको। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है कि आप कमेंट करके बताएंगे इसमें। आप लोगों को क्या आ रहा है एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें। मुझे इसमें यार मुझे ये डिजिट मिस्टेक लग रही है, 47 जगह कुछ और होगी। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फिलहाल। चलिए ये प्रश्न बताइए, जड़त्व किस पर मतलब निर्भर करता है बताइए। जो इनर्शिया है ना दोस्तों, वो किस पर डिपेंड होता है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या आयतन। तो मेरे भाई ध्यान रखना हमेशा ये आयतन पर सॉरी द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ये वाला बताइएगा, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बताइए। द्रव्य, गैस, प्लाज्मा या ठोस। तो आप हो गए इस गैस, ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब शानदार क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपए है, उस पर दी जाने वाली छूट 21% है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है छूट हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना 2850 रुपए। अगर 21% की छूट दे रहा है तो सामान को 79% पे बेच रहा है ना भाई। 100% सामान होता है, अगर 21% की छूट दी तो उसने कितने बेचा, 79 पे। और आपको यही निकालना है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ आपको यही निकालना है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना दोस्तों। ठीक है, हाँ कुछ कट रहा है तो काट लेते। देखो 1 जीरो से यहाँ पे अपन 1 जीरो हटा सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन देखें तो दोस्तों 5 ही टेबल से काट ले क्या, चलो 5 ही टेबल से काट के देख लेते हैं। काट कितनी बार जाएगा अब देख लो। नहीं फिर भी यार कैलकुलेशन तो लंबी पड़ेगी, 1 मिनट रुको। यहाँ से अगर आप 5 की टेबल से काटने की कोशिश करें क्या, चलो एक बार कोशिश करते हैं। 5 की टेबल से 5 25 3 बचेगा, तो 5 7 35 और 5 की टेबल से 2 बार जाएगा। ठीक है, और अब खाली 57 से गुणा करना है इसको। ठीक है, हाँ अब खाली गुणा रह गया, फिर उसका 2 से भाग कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर कैलकुलेशन देखो दोस्तों, 100 से भाग देना बहुत ईजी रहेगा। 1 जीरो हटा दो, भले आप काटो मत, 1 जीरो हटा लेते अपन यहाँ से। एक काम करते हैं, इसको खाली 1 जीरो से हटाए, क्योंकि 10 से भाग देना बहुत ईजी रहेगा। अब आपको खाली कितना करना क्या है, लास्ट में आपको 10 से भाग करना है और 79 गुणा 85 285 कर लेना है। ठीक है, एक काम करते हैं, उनको गुणा करके देख लेते हैं अपन यहाँ पे कितना आ रहा है। 69 का 5 गुना, यानी कि 7 5 35 350 और 9 5 45 45 ये तो 45 50 95 यानी 395, हाँ 395 हो रहा है। तो 79 का 5 गुना 395, 395 का 5 आ रहा है। देखो 5 इन सभी में दे रखा है थोड़ा, है ना, ये सभी में दे रखा है। और 39 आपकी कैरी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, और आपको क्या करना है उसके बाद 69 का गुणा 8 से करें तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 ना 72 की 2 कैरी 7 और 856 56 और 7 6 62 63 ये आ जाएगा। इसमें 39 प्लस कर लो, 39 प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 9 और 2 9 10 11 की एक कैरी 1 3 2 6 7 71 और 671 के समथिंग आ रहा है। कितना आ रहा है 671 का एक,
देखो 1-5 बन रहा है किसमें, 1-5 बन रहा है किसमें, दो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, हाँ ये रहा 1-5 इसी में बन रहा है, ठीक है, क्योंकि 5 कैरिंग था, 5 कैरी था, 1-5 इसी में बन रहा है ना, तो मुझे ऑप्शन नंबर डी लग रहा है इसमें, ठीक है, 1-5 बन रहा है, क्योंकि दोस्तों आप नीचे इधर को 10 भी तो बैठा हुआ है, आप इससे भाग करोगे तो 0.15 इसी में बन रहा है ना दोस्तों, तो 0.15 इसी में बन रहा है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1-5 यार इसी में भी तो बन रहा है ना, रुको रुको रुको, बी वाले ऑप्शन में भी बन रहा है, बी वाले ऑप्शन में भी बन रहा है 1-5, आगे और मांगेगा, आगे और सॉल्व मांग रहा है, तो 67 और कैरिंग मांग लो, चलो आगे और सॉल्व मांग रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव है यहाँ पे, 67 और कैरिंग में रख लो आप, यहाँ पे 67 आप यहाँ पे कैरिंग में रख लोगे, अब वापिस आपको 69 का दोगुना करना है, ठीक है, ठीक है, अब कर लो तो कितना आएगा, 69 का दोगुना कर लो, 7 14 140 और 9 2 18 150 158 158 है 67 और प्लस कर लो, 158 है 60 और प्लस को 8 15 5 कैरी 6 11 12 की 2 कैरी 1 2 2 यानी 225 बन रहा है, यानी 2 to 5 ये सही है, ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, 2 to 5 सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेटिव, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इन निम्न में से क्या प्राप्त होता है, केवल O2, केवल Zn और CO2 या Zn CO दोनों, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक कोशिकीय जीवों में कौन सी प्रक्रिया नए जीवन का निर्माण करती है, खंडन, विखंडन, निषेचन या पुनर्जनन, तो आंसर आएगा विखंडन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह कहां पर होती है, वक्रता के केंद्र पर, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र की ओर या दर्पण के दोनों ओर, तो आंसर आएगा वक्रता केंद्र से दूर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, सोना, तांबा, चांदी या जस्ता, सभी विद्यार्थी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। देखो ये मैंने कहा था ना, एक कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लॉजिक लगा हुआ, मजा आ जाएगा इसको करने में। एक निश्चित कोड भाषा में स्टॉर्मी को ABEIDZ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लोटस को क्या लिखेगा, देखो इसका कोड देखो STORMY। अब यहाँ पर इसका कोड देखिएगा दोस्तों, देखो S आता है दोस्तों 19 पर, कितने पे आता है 19 पर, T 20 पर आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, M 13 पे आता है और Y 25 पे आता है, M 13 पे आता है, Y 25 पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका कोड देखिएगा दोस्तों, इन दोनों को प्लस करो कितना है 10, 10 का 10, ठीक है, और 10 हुआ कितना हुआ 10, अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 1, और 1 का कोड इसमें क्वेश्चन ने बना के दे रखा, ए दे रखा, दिया ना शानदार कोड, उसी तरह से आप इनको प्लस करो, इनको प्लस करोगे दोस्तों, इन दोनों को आपस में प्लस करोगे कितना आएगा 2 बनेगा, और 2 पे क्या आता है बी आता है, देखो यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, समझ में आ गया ना लॉजिक कैसा है दोस्तों, लॉजिक समझ में आती है, क्वेश्चन को उड़ा दो अब फटाफट से। LOTUS, देखो एल आता है 12 पर, कितने पे आता है 12 पर, और दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 3, और 3 में स्टार्ट कैसा हो सी होता है 3, यानी कि सी से स्टार्ट होगा आंसर, तो सी से एक ही ऑप्शन देगा, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, था ना शानदार लॉजिक के साथ क्वेश्चन, बहुत ही शानदार लॉजिक लगा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग, सबसे पहला पॉइंट पूछेगा क्वेश्चन एग्जामिनर आपको, कौन सा संस्करण हुआ, तीसरा संस्करण हुआ। ऑरेंज कैप किसको मिली है, नेट साइबर ब्रांड को मिली है, ठीक है। पर्पल कैप किसको मिली है, अमोलिया केयर को मिली है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों हम आईपीएल की बात कर ले तो दोस्तों आईपीएल की बात करें तो ये कौन सा संस्करण है, 18वां संस्करण था दोस्तों, ठीक है, 18 साल बाद, ठीक है। और ऑरेंज कप कौन सा, साई सुदर्शन। ऑरेंज कैप किसको मिलती है दोस्तों, जो ज्यादा रन बनाता है, और पर्पल कैप उसको मिलती है जो ज्यादा विकेट लेता है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा आपको टिक कर लेना है। अगर मैं युवा शतक की बात करूंगा, वैभव सूर्यवंशी इंपोर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन फिलहाल मैं यही पर वाइंड अप करता हूँ दोस्तों आज, ठीक है दोस्तों। तो कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट के 9 जनवरी को पेपर है और फरवरी में पेपर है, तो उन तक तो आप ये क्लास शेयर कर ही सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह, ठीक है। और दोस्तों आपसे अनुरोध है, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। अब आपके काम की चीज़ की गुरु इसकी PDF कहाँ मिलेगी मेरे भाई, इसकी जो आपको PDF मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। देखो अभी तक जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लें और PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर लें दोस्तों। अभी तक जितनी भी हमारी ग्रुप डी की क्लासें हुई हैं, इवन ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की जितनी भी क्लासेस चल रही हैं अपनी, उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो इस क्लास में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अभी 8 बजे मैंने दिल्ली हेड कांस्टेबल की दोस्तों
ठीक है, HCM की दोस्तों मैंने क्लास अपलोड कर दी है, जिनका पेपर बाकी है वो जरूर देखें दोस्तों। मिलते हैं एक और शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।